हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 17th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का जो फाइनल आंसर की जो है वो आयोग द्वारा कल रात जो है वो जारी कर दिया गया। और जब से ये फाइनल आंसर की आया है, स्टूडेंट्स यानी कि जो छात्र हैं उन्होंने अपना आंसर की जो है वो मिलाना स्टार्ट कर दिया है। और आंसर की मिलाने के बाद जो है वो अपने कट ऑफ को लेकर के लगातार कॉल और मैसेज कर रहे हैं कि सर अब जो है, जबकि फाइनल आंसर की आ गया, जो प्रीलिम्स एग्जाम में पटना का एक सेंटर का एग्जाम जो कैंसिल हुआ था उसका री एग्जाम भी हो गया। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी देखे गए जो गलत पूछे गए थे। तो गलत पूछे गए क्वेश्चन का क्या होगा, किस तरह से जो है वो उसकी काउंटिंग होगी, नंबर किस तरह से जो है काउंट किया जाएगा, इसको लेकर के वो जो है वो अपडेट जानना चाहते हैं। तो इस हर एक पॉइंट पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे कि फाइनल आंसर की आने के बाद जो है वो कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ा है। जिस तरह से बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि जैसे ही फाइनल आंसर की आया उसके बाद जब वो अपना आंसर जो उसे मिलान कर रहे हैं तो उनका 2 से 3 नंबर जो है वो कम हो रहा है। यानी फाइनल आंसर की से मिलान के बाद जो अभ्यर्थी है उनका मार्क्स जो है वो कम हो रहा है। यानी कि जिनका मार्क्स जो है वो 90 आ रहा था उनका अब जो है वो 87 आ रहा है, जिनका 87 या 85 आ रहा है उनका 82 और 84 आ रहा है। तो ऐसा जो जैसे ही फाइनल आंसर की आया, मार्क्स में कमी आने लगी, तो अब जो है वो कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस पर हम दोस्तों बात करेंगे। साथ ही आयोग ने कहा है कि जो प्रश्न गलत है उसको लेकर के आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन जो है वो गलत पूछा गया है या फिर उसका आंसर गलत है, तो आप इसको लेकर के जो है दावा आपत्ति कर सकते हैं। और दावा आपत्ति का जो समय है वो आपको 16 जनवरी तक जो है वो रखा गया है। आपके नोटिस में क्या है पहले मैं ये बता दूं, लिखा हुआ है 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन आयोजन राज्य के 911 परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 13/12/2024 को शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। बापू परीक्षा परिसर केंद्र की पुनर्परीक्षा भी दिनांक 4 जनवरी 2025 को 22 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक जो है संपन्न की गई। दोनों प्रश्न पत्रों के अंतरिम आंसर की प्रदर्शित करते हुए अभ्यर्थियों से दावा आपत्ति की मांग दिनांक 16/1/2025 तक की गई है। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट है, किसी आंसर पे डाउट है, तो आप 16 तारीख तक जो है वो प्रूफ के साथ अपनी दावा आपत्ति जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद दावा आपत्ति का कोई मतलब जो है वो नहीं रहेगा। विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा अभ्यर्थियों की दावा आपत्ति के निष्पादन के बाद निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अंतिम आदर्श कुंजी प्रदर्शित की जाएगी। यानी कि 16 तारीख के पहले अगर आप दावा करते हैं तो उस विशेषज्ञों द्वारा उसको जो है वो जांचा जाएगा। उसके बाद जो है वो फाइनल आंसर की जो है वो आएगा। यानी कि जो आंसर की कल आया है उससे अभ्यर्थियों ने अपना मिलान जो है वो स्टार्ट कर दिया है। और मिलान करने के बाद जो है वो आपत्ति अगर उनको किसी पे लगी तो 16 तारीख जो है वो कर पाएंगे। बात करते हैं कट ऑफ को लेकर के, यानी फाइनल आंसर की आएगा। इसके बाद ये आंसर की जो है आयोग ने जारी कर दिया है। तो जैसे ही आयोग ने आंसर की जारी की है तो पहले जो अभ्यर्थी थे वो इंस्टीट्यूट के जहाँ पे वो पढ़ते हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूट का आंसर किया है तो उससे उन्होंने मिलान किया तो जो है उन्होंने जो जो आंसर वहाँ पे सही था उसको टिक कर लिया। और काउंट किया तो किसी का 90, किसी का 95, यानी कि सबका अलग अलग जो है वो स्कोर हो रहा था। लेकिन जैसे ही ये आंसर की आयोग ने जारी किया उसके साथ जब मिलान हुआ तो आंसर जो है वो उनका जो मार्क्स है वो कम होने लगा। जैसे बहुत सारे लोगों ने कॉल किया कि सर मेरा 2 नंबर कम हो रहा है, सर मेरा 3 नंबर कम हो रहा है। तो इस तरह से अगर बात किया था, आयोग ने भी कहा है कि जो 2 से 3 क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि गलत है, उसका जो है वो आंसर, उसका मार्क्स जो है वो अभ्यर्थियों को दे दिया जाएगा। यानी कि जो क्वेश्चन गलत लग रहा है उसका मार्क्स जो है वो दे दिया जाएगा। और जो आपका मेरिट बनेगा वो 150 नंबर पर ही, यानी कि 150 नंबर पर ही जो है पेपर आपका जांच होगा। तो जो गलत नंबर है उसका मार्क्स आप सभी को जो है वो दे दिया जाएगा। तो वो मार्क्स जो है वो आप सभी को, यानी कि खास करके 4 तारीख वाले अभ्यर्थियों को तो इस तरह से ही फायदा वहां पे दिख रहा है। और ओवरऑल अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की तो 85 से 87 जो है वो, या 87 नंबर से अधिक जनरल के मेल कैंडिडेट का जो है वो कट ऑफ नहीं जाएगा। यानी जनरल कैटेगरी के जो युवा मेल हैं उनका 87 से अधिक कट ऑफ नहीं जाएगा, 87 रहने वाला है। और फीमेल की अगर हम बात करें तो उनका कट ऑफ जो है वो 82 के आसपास जो है युवा कैटेगरी में रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 82 के आसपास मेल का रहेगा और फीमेल का जो है वो 80 के आसपास जो है वो रहने की संभावना है। वहीं अगर बीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो बीसी कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट है उनका अगर कट ऑफ की बात करें तो उनका 78 के पास जाएगा और वहीं फीमेल है तो 75। ऐसे ही अलग अलग कैटेगरी के जो हमारे साथी हैं उनका 2-2 नंबर कम करके जो है देख सकते हैं। यानी कि जिस तरीके से इस बार पेपर का लेवल था और जिस तरह से जो है वो आपने देखा कि एक परीक्षा केंद्र जो है वो कैंसिल हुआ, वहाँ पे फिर से एग्जाम लिया गया। तो इस तरीके से जो चीज़ें हुई इसको अब भुलाना होगा, क्योंकि अब जो है कुछ जिस तरह से चीज़ें समझ में आ रही हैं कि अब जो है जो एग्जाम हो गया उसी पे मेरिट बनेगा। तो एक बार फिर से, और बहुत ऐसे छात्र हैं जिन्होंने मेंस की तरफ जो है वो मूव कर दिया और मेंस की तैयारी में लग गए हैं, तो उन सबको मैं शुभकामनाएं दूंगा। तथा जो भी अभ्यर्थी
अभी अपना आंसर की नहीं मिलान की है, मैं उनसे कहना चाहूँगा आप आंसर की मिलान करें और उसके बाद वीडियो में कमेंट करें आपका कितना नंबर आ रहा है। आपको जरूर बताया जाएगा कि आप किस जोन में है, सेफ जोन में है, या आपको जो है मेंस की तैयारी किस प्रकार से करनी है, आपको उसकी स्ट्रेटेजी बताया जाएगी। धन्यवाद।